वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अनंता और आप देख रहे हैं फतेह गेम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिखाऊंगी और इस तरीके से सिखाऊंगी कि जब आप एग्जाम्स में जाएंगे तो वहां पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शंस जो दिए होते हैं ना, वो मोस्ट सिमिलर होते हैं और आपको वहां पे हो जाती है कंफ्यूजन क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एक ऑप्शंस को अच्छे से क्लियर करूंगी और आप एक अपनी नोटबुक बना लीजिए, उसमें 4 ऑप्शंस को राइट डाउन करिए और जो मैं डिफरेंस बता रही हूँ उसको लिखिए और आप रिवाइज करके जाइए। आप विश्वास मानिए, बिलीव मी, कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और जो मैं आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जाम्स में जिनमें इंग्लिश आती है उसमें ये आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A person with a long experience of any occupation, मतलब कि एक ऐसा आदमी जिसके पास काफ़ी लंबा अनुभव हो किसी धंधे का। इसको क्या बोलेंगे? वेटरन बोलेंगे या फिर जीनियस बोलेंगे या फिर सीजन्ड बोलेंगे या फिर एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इन चारों की मीनिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम एम्बीडेक्स्ट्रस देखते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथों से एक बराबर कुशल हो, मतलब जो लेफ्ट हैंड से जो वर्क कर लेता हो वही राइट हैंड से भी कर लेता हो। मतलब लेफ्ट ऐसा ना हो कि लेफ्ट ही हैंड उसका चलता हो, लेफ्ट हैंड से ज़्यादा काम करता हो और राइट से कम, नहीं, दोनों में इक्वल होगा, तो उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एम्बीडेक्स्ट्रस की बात नहीं कही गई है। सीजन्ड का मतलब होता है मेच्योर या फिर पका हुआ, आप कह सकते हैं। तो होता है नहीं कि कोई चीज़ मेच्योर हुई, तो यहाँ पे कोई चीज़ मेच्योर नहीं हो रही है, किसी चीज़ का अनुभव हो रहा है, किसी आदमी को अनुभव हो रहा है। आदमी मेच्योर नहीं हो रहा, किसी ऑक्यूपेशन का उसे एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब अनुभव हो रहा है। ठीक है, अब जीनस की बारी आ गई। जीनस मतलब होता है प्रतिभाशाली। यहाँ पे प्रतिभाशाली की भी बात नहीं गई है। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ वेटरन। वेटरन वो इंसान होता है जिसको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस होता है किसी धंधे के लिए, किसी ऑक्यूपेशन में। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब। अब फर्स्ट हम ये समझिए टॉम्ब का मतलब क्या होता है। टॉम्ब का मतलब होता है कब्र। क्या रहा है? कह रहा है कि जो सेंटेंसेस, जो भी वाक्य लिखे हों टॉम्ब पे, कब्र पे, उसको हम क्या कहते हैं? तो एपिथेट कहेंगे, एपिग्राफ कहेंगे, सॉलिलोक्यू कहेंगे या फिर एपिटाफ कहेंगे। एपिथेट का मतलब होता है विशेषण। जब हम किसी इंसान की अच्छाई बुराई बताते हैं तो उसे हम एपिथेट कहते हैं। ठीक है, और सॉलिलोक्यू का मतलब होता है स्वयं से वार्तालाप। देखिए, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं स्वयं से वार्तालाप कर रही हूँ, स्वयं से बात कर रही हूँ, तो उससे कहते हैं सॉलिलोक्यू। और एपिग्राफ को बोलते हैं शिलालेख। शिलालेख मतलब जैसे राजा महाराजा लोग लिखाते थे ना, शिलाओं पे लेख लिखवाते थे, तो उसे हम बोलते हैं एपिग्राफ। और जो एपिटाफ होता है, एपिटाफ को ही बोलते हैं वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब। एपिटाफ मतलब कब्र पर लिखी हुई इबारत। स्टील्थली डन का मतलब होता है चुपके से, नजर बचाकर किया हुआ काम स्टील्थली डन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन होगा डेवियस या फिर नेफेरियस या फिर सरप्टिशियस या फिर वेलेनियस। ठीक है, वेलेनियस कहते हैं ना, वेलन टाइप के लोग हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसका वर्ड मीनिंग क्या होगा। डेवियस का मतलब होता है छली या फिर चालाक तरीके से किया हुआ काम, और नेफेरियस का मतलब होता है बुरा या फिर नीच। सरप्टिशियस का मतलब होता है कि चुपके से या नज़र बचाकर किया हुआ काम, दूसरों से नज़र बचाकर करना। अवेलेनियस का मतलब होता है शरारती या फिर घिनौना काम, जो लोग बदमाशी टाइप का काम करते हैं, उस तरह से। तो यहाँ पे जो वर्ड वो आएगा सरप्टिशियस, मतलब चुपके से किया हुआ काम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो प्रयोग में नहीं है, मतलब पुरानी हो चुकी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा? डिसोलेट होगा, एब्सोल्यूट होगा, ऑब्सोलीट होगा या फिर प्रिमिटिव होगा। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा सिमिलर वर्ड है। जब मैं इसकी मीनिंग बताऊंगी ना, तो आप भी सोचेंगे कि सच में ये कितना सिमिलर है। डिसोलेट का मतलब होता है सुनसान या निर्जन, जहाँ पे मतलब कोई जाता ना हो, सुनसान होते नहीं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट या फिर पूर्ण, आप कह सकते हैं।
अब प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, उस टाइप का पुराना, जैसे जो ओरिजिनल टाइप का पुराना होता है ना, ओरिजिनल टाइप का, उस टाइप का पुराना। अब ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना या फिर जो फिर फैशन में नहीं है। तो यहाँ बात किस चीज़ की आई? नो लॉन्गर इन यूज़, मतलब फैशन में नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑब्सोलीट। अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। सिंपल सा कहने का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जिसको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं पसंद है। जैसे अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, फैसिस्ट, पैसिफिस्ट, नार्सिस्ट और फैटलिस्ट। अब इसमें कौन सा होगा ये आपको देखना है। पहले हम जान लेते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है। फैसिस्ट का मतलब होता है अराजकवादी, और नार्सिस्ट का मतलब होता है जो लोग अपने ही गुणगान करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ अपने ही गुणगान करते हैं, तो उसे बोलते हैं नार्सिस्ट। और जो फैटलिस्ट होता है, कुछ लोग भाग्य में विश्वास करते हैं, उसे बोलते हैं फैटलिस्ट। पैसिफिस्ट बचा। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांति पसंद करने वाले लोग। जिनको शांति पसंद आती है ना, मतलब कि लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, वो क्या होते हैं? पैसिफिस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ। किस चीज़ के लिए? हेल्प के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। इसका मतलब होता है हम बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? कि गॉड को या फिर कोई ऐसी पावर को, जैसे लॉ हुआ ना, किसके लिए? हेल्प के लिए और प्रोटेक्शन के, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो इसके लिए हम वन वर्ड क्या यूज़ करेंगे? इन्वोकेशन मतलब होता है आवाहन। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ में सम्मिलित होना, ठीक है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, इन्वोल्यूशन, ठीक है। इनंडेशन का मतलब ये होता है कि कहीं बाढ़ आ गई, उसे बोलते हैं इनंडेशन। और रिवोकेशन का मतलब होता है खंडन करना या समाप्त करना, जो चीज़ चली आ रही हो। जैसे रिवोकेशन मोस्टली लॉ के लिए यूज़ होता है, जब लॉ को रिवोकेट करती है ना सरकार, मतलब खंडन करती है, उसको समाप्त करती है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इन्वोकेशन, क्योंकि हम भगवान का आवाहन करते हैं ना कि भगवान आप आइए, है ना, किसी पावर का आवाहन करते हैं। ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, इसमें किसी छोटी सी जगह पे रहने का जिसको डर होता है, ठीक है। जैसे बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन टाइप का फील होता है ना, किसी ऐसे लोग कहते हैं ना कि इतने छोटे से कमरे में तो मुझे सफोकेशन टाइप का हो रहा है, तो वो चीज़ का डर। जैसे अब यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। एगोराफोबिया बोलेंगे, क्लास्ट्रोफोबिया बोलेंगे, जीनोफोबिया बोलेंगे, पैरानोइया बोलेंगे। फोबिया मतलब होता है डर, फोबिया मतलब क्या होता है? डर। तो एगोराफोबिया किस चीज़ से डर होता है? खुली जगह से। जब बहुत ज़्यादा खुली जगह भी देख लो ना, तो भी कुछ लोगों को डर लगने लगता है, तो उसे बोलते हैं एगोराफोबिया। जो क्लास्ट्रोफोबिया होता है ना, ये होता है बंद जगह से। अब यहाँ तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर, लेकिन कभी कभी जीनोफोबिया भी पूछते हैं ना, तो हमें जीनोफोबिया के बारे में पता करना है। जीनोफोबिया का मतलब होता है अजनबियों से डर, स्ट्रेंजर्स से डर, अजनबी से डर, ठीक है, और अजनबी से डर। और पैरानोइया मतलब होता है वहम का रोग होता है ना, वहम का रोग, उसे बोलते हैं पैरानोइया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब नेक्स्ट है वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। तो एडमेंट होगा, एडिक्ट होगा, या फिर एडिक्ट होगा, या फिर डेरिलिक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडमेंट की मीनिंग देखते हैं। एडमेंट मतलब होता है जिद्दी, एडिक्ट मतलब होता है फरमान, डेरिलिक्ट का मतलब होता है वीरान या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। बहुत पुराना महल हुआ वीरान टाइप का, बहुत बुरी कंडीशन में, उसे बोलते हैं डेरिलिक्ट। एडिक्ट होता है किसी चीज़ का जैसे नशा हुआ ना, नशा का आदी होना, या फिर उसको बोलते हैं व्यसनी भी बोलते हैं हिंदी में। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे पूरी तरह डिपेंड हो गया, इसका मतलब वो एडिक्ट हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।